एक बड़ी खबर, कर्नल सोफिया को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। 3 आईएएस ऑफिसर, 3 अधिकारी इस मामले में जांच करेंगे और इन अधिकारियों में एक महिला अधिकारी भी होंगी। एफआईआर के आधार पर जांच की जाएगी और फिलहाल मंत्री विजय शाह की, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अब अगली सुनवाई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होनी है 28 मई को। तो विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, एक बेतुका बयान दिया था, उसके बाद से लगातार उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव बनाया गया। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और सख्त टिप्पणी विजय शाह के ऊपर की थी और अब विजय शाह को लेकर 28 मई को अगली सुनवाई होगी और फिलहाल इस मामले में एक एसआईटी जांच करेगी और ये एसआईटी 3 सदस्यों की होगी, जिसमें एक महिला ऑफिसर भी होंगी। तो एसआईटी बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठन किया गया है। एसआईटी के हवाले केस कर दिया गया है। विजय शाह की अभद्र और विवादित बोल के लिए एक महिला आईपीएस अधिकारी भी होंगी और 2 और आईपीएस अधिकारी इस एसआईटी में होंगे। आईजी रैंक के अधिकारी होंगे जो इसका नेतृत्व करेंगे। 28 मई को स्टेटस रिपोर्ट ये अधिकारी, ये एसआईटी अपनी सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को और तब इस पर फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है जिसमें एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें 3 आईपीएस लेवल के व्यक्ति होंगे जो डायरेक्ट रिक्रूटी होंगे, जिसमें से जो हेड करेगा वो आईजी लेवल का व्यक्ति होगा, जो कैडर मध्य प्रदेश का भले होगा, जो आउटसाइडर हो मध्य प्रदेश के, ऐसे आईपीएस को इन्वॉल्व किया है। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन करने का दायरा दिया है, 28 मई को इन्होंने सबमिट करनी है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में और जो तब तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। कंडीशनल है कि जब तक विजय शाह कोऑपरेट करेंगे तभी तक ये रोक लगाएंगे। सर, कोर्ट रूम में क्या हुआ और अपॉलॉजी करने की कोशिश कर रहे थे विजय शाह के लॉयर? सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जिस तरीके का इन्होंने का स्टेटमेंट था, उस तरीके से जिस तरीके की अपॉलॉजी है वो दोनों उन्होंने देखी और इसको ऑब्जर्व किया कि ये एक भद्दा मजाक है। इस तरीके की इसको हम लोग घड़ियाली आंसू कहलाते हैं। इससे कोई मंशा नहीं इनकी अपॉलॉज करने का। यदि किसी के ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूँ। इस तरीके की ये इंटेंशन क्लियर नहीं करता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो 13 मई का इंसिडेंट था, 19 मई को आप आ रहे हैं। इंसिडेंट 12 मई का है। 12 मई के बाद में 19 मई तक आज तक कोई भी इनके तरफ से रेगुलेट नहीं किया गया है। इन सब बिंदुओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये निहायती जिस तरीके का एक्ट है ये वाकई में दुर्भाग्य। एक्ट की निंदा जरूर की पर अरेस्ट पे स्टे लगा दिया। सब्जेक्ट टू द कोऑपरेशन है और सिर्फ 28 मई तक के लिए इनको